हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरके स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो से हम लोग लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे और मैं इस वीडियो में आप लोगों का इसका कॉन्सेप्ट और इस पर डिपेंडेंट कुछ प्रॉपर्टीज इसके क्या हैं वो मैं सिखाऊंगा। लॉगरिथम में जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो इसका शॉर्ट फॉर्म, पहला नंबर की शॉर्ट फॉर्म इसका यूज़ करते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका? लॉग। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोगों को क्या मिलेगा? लॉग मिलेगा देखने के लिए। तो उसको पूरा नहीं लिखा जाता है, एक्सप्लेन करके। ठीक, इसमें बेसिकली आप लोग सॉल्व किए होंगे फंक्शन के क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि फंक्शन ऑफ एक्स दिया है और यह दिया है एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है? स्क्वायर फंक्शन है। ठीक है, और अगर इसमें एक्स को क्या बोला जा सकता है? एक्स वेरिएबल है, इसका वैल्यू कुछ भी हम लोग डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स का वैल्यू कुछ रखते हैं तो इसका वैल्यू निश्चित रूप से आएगा। क्या आएगा देखा जाए। अगर इसका वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं, एफ एक्स, और एक्स का वैल्यू हमारा 5 है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर विल बी 25। अगर हम लोग इसका क्यूबिक फंक्शन देखते हैं, ये तो स्क्वायर फंक्शन है। अगर हम लोग इसका क्यूबिक फंक्शन देखते हैं तो ये हो जाएगा एफ एक्स और यह एक्स क्यूब हो गया। इसमें अगर इसका वैल्यू रखा जाए, 5 रखिए, तो 5 रखते हैं एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? 5 क्यूब और ये 125 हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि फंक्शन में जिस तरह से हम लोग गिवन फंक्शन पे अलग अलग इनपुट्स निकाल रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ हमने कुछ इन किया। एक्स इन करने का क्या मतलब है कि एक्स का कुछ वैल्यू रखा, जरूरी नहीं है कि 5 होगा, ये वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है। तो यदि स्क्वायर फंक्शन है तो उसके हिसाब से वो रिजल्ट देगा, यदि क्यूबिक फंक्शन है तो उसके हिसाब से वो रिजल्ट देगा। ठीक है, इसी तरह से लॉग क्या है? लॉगरिथम भी एक फंक्शन है और इसके तहत एक डिटरमाइंड वे में हम लोग उसका वैल्यू निकालते हैं और वो वैल्यूज, वो क्वेश्चंस बड़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है या फिर ये है, सिंपली आपको ये दे दिया जाए सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग इसका वैल्यू जल्दी डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। हमें इसको सॉल्व करने के लिए लॉग का हेल्प लेना पड़ेगा। तो लॉग क्या सॉल्व करता है? डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। आप लोगों को जब मैं सीआई पढ़ा रहा था तो उसमें जो टाइम दिया गया था वो पावर आपका 20 हो जाया करता था। तो 20 पावर तक का टाइम हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी संख्या जैसे 21/20 है और इसका पावर 20 हो जाए, तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? लेकिन लॉग के हेल्प से इसको हम लोग सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग डेफिनेशन पार्ट पर चलते हैं और लॉग वास्तव में होता क्या है इसको हम लोग समझते हैं। लॉगरिथम ऑफ ए नंबर x with respect to base b is the exponent by which b must be raised to yield x। है क्या? देखिए, log of x, तो log of x हो गया ये किसी संख्या, वह संख्या हिंदी में देख लीजिए क्या है? आधार b के लिए
संख्या x का लघुगणक, संख्या जो है वो x है और उसका हम लोगों को लॉग निकालना है। वह क्या है? वह घातांक है जिसको प्राप्त करने के लिए b का पावर बढ़ाया जाना चाहिए। इसको समझिए, क्या है? log ऑफ x। log ऑफ x का मतलब क्या हो गया कि log x, ये हो गया, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू बेस b। b हमारा बेस है तो इस तरह से लिख लेंगे। तो log ऑफ x, इसका हमें मेन वैल्यू निकालना है। log x का वैल्यू क्या है, लेकिन b को बेस मानते हुए, b हमारे यहां पर बेस है, b का वैल्यू हम लोग रखेंगे, क्वेश्चन में दिया गया रहेगा उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। तो b का पावर इतना रेज किया जाना चाहिए कि ये x आ जाए। इसको पढ़ेंगे कैसे, देखिए, समझ, यहाँ पर एग्जाम्पल पहले देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। 3 to the power 4 इक्वल टू 81 है, होता है, ऐसे ही होता है, लेकिन लॉग में इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये आ जाएगा लॉग ऑफ किसका? हम लोग को 81 का लॉग निकालना है। लॉग ऑफ 81 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 3, यहाँ b क्या है? 3 है, विथ रेस्पेक्ट टू बेस 3, ये कितना होगा? 4 होगा। आप लोग करिए, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 3 to the पावर कितना होना चाहिए? 3 का पावर कितना होना चाहिए कि 81 आ जाए? 4। तो क्या किए, पहले हम लोग रखे 1, तो 3 का पावर 1 रखेंगे तो 3 ही देगा, 3 का पावर 2 रखेंगे तो 9 देगा, 3 रखेंगे तो 27 देगा, तो 4 रखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ देखिए एकदम परफेक्ट है, क्या चीज कि विथ रेस्पेक्ट टू बेस b द एक्सपोनेंट बाय विच b मस्ट बी रेज्ड। b मतलब एक्सपोनेंट, b का एक्सपोनेंट इस तरह से बढ़ाया जाना चाहिए। तो बढ़ रहा है कि नहीं? 1 से हो गया 2, 2 से हो गया 3, 3 से हो गया 4, तब न जाके ये मिला है, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक। अभी इसको कैसे लिखेंगे बताइए? इसको लिखना होगा तो कैसे लिखा जाएगा? लिखना पढ़ना पहले सीखिए, नया चीज है। लिखना सीख जाएंगे, बोलना उसको सीख जाएंगे, तो हम लोग इस चैप्टर में इन करेंगे तो मजा आएगा। लॉग ऑफ 3 4 3 क्या है? और बेस 7 है, और इसका रिजल्ट क्या आएगा? 3 आएगा। सिंपल है, इसका रिजल्ट हमारा 3 आएगा। कोई डाउट? यहां कैसे लिख सकते हैं तुम बताओ? log of 32, log of 32 with respect to base 2 कितना आएगा? अभी नहीं समझ आपको, ये वाला मान लीजिए कि नहीं दिया, ऐसे दिया है। मैं इस क्वेश्चन में इसको रिमूव करके और तब बता देता हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा था, आप लोगों ने देख लिया। कितना था यहाँ पर? 5 ना, तो 5 था। तो विथ रेस्पेक्ट टू बेस 2 कितना आएगा? कितना आएगा? 5, ये वाला। अभी हमारे पास मान लीजिए कि ये वाला पावर आपको नहीं पता है और इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे, लिखने के बाद लिखना आपको क्वेश्चन कैसे लिखना होगा? लॉग लेंगे,
तो log ऑफ 625 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 5 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 5। अब ये कितना होगा? 5 का पावर कितना रेज करेंगे, यही ना सिखाया गया है कि इसका पावर b बेस का पावर धीरे धीरे बढ़ाइए, रेज कीजिए, और अदरवाइज आपको आता है तो डायरेक्ट कर दीजिए, और नहीं आता है तो धीरे धीरे रेज करिए उसको। और रेज करके कहाँ तक पहुँचना है? यहाँ तक पहुँचना है। मान लीजिए कि 5 का पावर 2 रखेंगे, 25 आएगा। आपको पता है 25 इंटू 25 625 होता है। तो कितना बार हो गया भाई? 5 इंटू 5 25, और 5 इंटू 5 25, तो 5 का पावर कितना हो गया? 4। तो 5 का पावर 4 हमें क्या देता है? 625। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं? log ऑफ 625 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 5 विल बी क्या? 4। तो इसका आंसर हमारा 4। समझ में आ रहा है? कहीं दिक्कत है? एकदम स्टेप बाय स्टेप है। इसका लॉग निकालेंगे। यहां दिया है 10 टू द पावर 2 और 100। इसको कैसे लिखा जाएगा? log ऑफ 100 टू द बेस क्या है? 10। अब इसको निकालेंगे तो क्या आएगा? विल बी इक्वल टू 2। तो इस तरह से हम लोग यहां 2 लिखेंगे। मान लीजिए कि यहां 1000 दिया गया है और आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया गया, ठीक है? कैसे सॉल्व करेंगे? क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? पहले log ऑफ 1000, तो यहां एक और 0 बढ़ा देंगे, बेस 10 विल बी इक्वल टू x। तो ये हमारा x के इक्वल हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर? देखिए ये वाला स्टेप लॉग में ऐसे क्वेश्चन बना के आपको देगा। आपको इसके बाद ये वाला स्टेप लिखना है, और तब क्या लिखना है? इसके बाद ये वाला स्टेप हो गया, और तब क्या लिखना है जरा देखिए। 10 टू द पावर कितना हो गया? ये 3। तो 10 टू द पावर 3 और इधर 10 टू द पावर x है। कंपेयर करेंगे, बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगा और x हमारा 3 आ जाएगा। तो इतना पार्ट लगभग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट दिया है प्रॉपर्टी के बारे में। तो प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहली प्रॉपर्टी दी गई है, लॉग्स आर डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स। लॉग किसके लिए डिफाइन किया गया है? पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए डिफाइन किया गया है। तो पॉजिटिव रियल नंबर्स क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो पहले हम लोग देखते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या क्या आएगा बताइए? रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आ जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स सारे आ जाते हैं। तो मान लीजिए कि इसमें अगर -2, -1 और 0 इधर से इन्फिनिटी तक कर दिया जाए, और यहाँ से 1, 2, 3 और इधर से हम लोग इन्फिनिटी तक कर देते हैं। तो इसकी फैमिली हो गई। इसमें फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल नंबर सारे चले आएंगे। लेकिन यह क्या कह रहा है? यह प्रॉपर्टी कह रहा है कि पॉजिटिव रियल नंबर। तो नेगेटिव वाला को यहां से रिमूव करिए, खत्म।
क्या बच गया यहां से? अब ये क्या है? नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो ना ही ये नेगेटिव नंबर है और ना ही ये पॉजिटिव नंबर है, तो भैया चलिए हटिए, जब आप पॉजिटिव नहीं है तो साइड हटिए। अब क्या बच गया यहां से? तो ये तो पॉजिटिव नंबर है और log 1 कितना होता है? 0 होता है। log 1 का वैल्यू 0 होता है। अगली प्रॉपर्टी में शायद नंबर 6-7 में मैं उसको बताऊंगा। तो ये भी यहां से इधर तक के संख्याओं का log हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी ये वाली हो गई। पहली प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल यहां से हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि लॉग्स आर डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव बेसेस। ये ध्यान दीजिए, बेस हमारा पॉजिटिव है, तो यहां एक बार फिर से आते हैं। बेस देखिए इसका क्या है? 3 है, बेस 7 है, बेस 2 है, बेस 5 है, बेस 10 है। बेस बदल रहा है, बेस फिक्स नहीं है। लॉग में अगर कुछ भी नहीं लिखा है, देखिए होता क्या है कि अगर ये लॉग है और लॉग ऑफ 25 आपको निकालना है तो कुछ भी नहीं दिया है, तो बेस हमारा 10 में, या बेस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग ई ले लेते हैं। तो ई का वैल्यू अलग हो जाता है। बाद में मैं बेस 10 और बेस ई क्यों लिया जाता है और इसमें क्या डिफरेंस है नेक्स्ट वीडियोज में आएंगे। पर अगर कुछ नहीं लिया है तो बेस 10 लेते हैं ताकि हमको सिंप्लीफाई करने में आराम हो जाए। तो बेस बदल रहा है, ध्यान दीजिए 3, 7, 2, 5, 10। बेस में ये शर्त नहीं है कि बेस 10 ही लीजिए, बेस 2 भी हो जाएगा, बेस 3 भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है और उसके हिसाब से हम लोग उसमें काम करते हैं। तो यहाँ क्या दिया? पॉजिटिव बेस होना चाहिए, लेकिन शर्त क्या है? अदर देन 1। क्या है यहाँ पर देखिए, अदर देन 1, एक नहीं होना चाहिए। बेस हमारा एक नहीं होना चाहिए। बेस हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। ये कंडीशन पूरा हो गया। धनात्मक संख्याओं के धनात्मक आधार के लॉग बताए जा सकते हैं और उसमें भी शर्त यही वाला। थर्ड नंबर को देखते हैं। थर्ड नंबर में क्या दिया है? इन लॉग ए और बेस बी नाइदर ए इज नेगेटिव नॉर बी इज नेगेटिव। पहले इतना समझिए, लॉग ए बेस बी, तो ना ही ये नेगेटिव होना चाहिए ना ये नेगेटिव होना चाहिए। जिस संख्या का लॉग निकाल रहे हैं, सीधी सी बात, यहां पर किस संख्या का निकाल रहे हैं? मान लीजिए लॉग 25 है, तो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ में बेस भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बेस क्या है? मान लीजिए कि ये निकाल रहे हैं 5 के लिए, बेस हमारा 5 है, लेकिन ये यहाँ पर क्या डाल दिया गया? -5। तो ये -5 नहीं होना चाहिए और ये -25 नहीं होना चाहिए, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। और ये कहाँ से आया? ये शर्त इन दोनों के बिहाफ पर आया। पहला क्या बोल रहा है कि सिर्फ धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लॉग निकाले जा सकते हैं। तो लॉग निकालना है तो धनात्मक संख्या होनी चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, और वो क्या है? ये पॉजिटिव नहीं है, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। ये संख्या को पॉजिटिव होना पड़ेगा। और दूसरा क्या कह रहा है कि बेस जो है, लॉग्स आर डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव बेसेस। बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो बेस या 5 रहेगा तभी हम लोग इसको निकाल पाएंगे। तो ये भी शर्त हो गया, समझ में आ गया। आगे क्या दिया है? बट द वैल्यू कैन बी नेगेटिव।
वैल्यू इसका निगेटिव हो सकता है। सपोज एक एग्जांपल लीजिए, जैसे यहां पर लिखा गया है 1/100, 1/100, तो 1/100 का लॉग निकालना है, लॉग ऑफ 1/100। अब बेस लेते हैं हम लोग क्या, 10, बेस 10 ले लीजिए। क्या होगा आपको पूछे, आप शुरू में जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो log ऑफ 1/100 बेस 10 है, तो उसका वैल्यू क्या आना चाहिए। तो मान लीजिए कि इसका वैल्यू x है। कैसे लिखेंगे इसको, 10 to the power x, 10 का कितना वैल्यू रेज किया जाए, यही ना दिया है, 10 का कितना वैल्यू रेज किया जाए कि 1/100 हो जाए। तो ये हो जाएगा 1/100, ठीक है। अब क्या करते हैं कि 1/100 का मतलब क्या है कि 1/10 to the power 2, और जब इसका इन्वर्स लेते हैं क्या हो जाएगा, 10 to the power -2। यह मिलाइए, बेस क्या है 10 to the power x, बेस क्या है 10 to the power -2। बेस हमारा 10 है, दोनों में, दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो बेस हमारा 10 है, तो x विल बी क्या हो जाएगा, -2। रिजल्ट क्या दिया हमारा, यहां पर यही शर्त था ना, बट द वैल्यू कैन बी निगेटिव। वैल्यू हमारा किसका, 1/100 का वैल्यू कितना आया, -2 आया। समझ में आया। इसको देखेंगे, इसमें क्या दिया है कि 1/81 इक्वल टू 3 to the power -4। लॉग में इसको कैसे लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे, याद है कैसे पढ़ा जाएगा, लॉग ऑफ किसका, 1/81 बेस 3 विल बी -4। कैसे लिखा जाएगा, लॉग ऑफ 1/81 ऐसे लिख दिया गया। बेस क्या है हमारा 3 है, और ये क्या होगा, जैसे हम लोग यहाँ से सीखें कि 3 का पावर कितना बढ़ाया जाए, कि इसको मान लेते हैं हमारा x है, ये हमें पता नहीं है, मान लीजिए निकालना है हमको, तो कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग x कंसीडर कर देंगे। तो क्या पढ़ेंगे कि 3 का पावर कितना रेज किया जाए कि 1/81 आ जाए। तो ऐसे लिखेंगे अब इसको, 3 to the power x इक्वल टू 1/81 ऐसे लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए 1/81 को 3 to the power 4 लिख देंगे। 3 to the power 4 का जब हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे, उल्टा करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका पावर चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3 to the power -4। अब देखिए, अब इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं 3 to the power x इक्वल टू 3 to the power -4। तो ये क्या हो गया, बेस सेम हो गया, तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, x विल बी -4। तो क्या रिजल्ट आया इसका, जब हम लोग लॉग निकाले इस संख्या का, तो लॉग का रिजल्ट माइनस में आ गया। तो यही ना बोलता है क्या चीज, बट द वैल्यू कैन बी निगेटिव। हमारा ये वाला माइनस में नहीं होना चाहिए, ये माइनस में नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका रिजल्ट जो है माइनस में हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या था, ये था, ये नेगेटिव है, नहीं है, ये नेगेटिव है, नहीं है,
ना ये निगेटिव होना चाहिए ना ये निगेटिव होना चाहिए, लेकिन हमारा रिजल्ट क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अन्य प्रॉपर्टीज़ को सीखेंगे, और यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं कन्फ्यूजन है तो एक बार इसको अवश्य देख लें। इस तरह के क्वेश्चंस पॉलिटेक्निक वगैरह में बहुत सारे पूछे जाते हैं, इवन दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक कैट, मैट, यूपीएससी, इवन बीपीएससी में भी पूछा जा रहा है। तो यह एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हमारे साथ बने रहें, निश्चित रूप से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। इस वीडियो में अभी 4 to 8 प्रॉपर्टीज़ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 4 में दिया गया है लॉग्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स टू द सेम बेस आर डिफरेंट। डिफरेंट नंबर हों और उनका लॉग निकाला जाए, बेस सेम ही रहे, तो उनका वैल्यू कितना अलग अलग होता है। समझ में आ रही बात? कि अगर डिफरेंट नंबर, यहाँ देखिए कि log ऑफ 2 और log ऑफ 3, तो अलग अलग दो नंबर के लॉग हम निकाल रहे हैं, लेकिन बेस क्या है? सेम है। तो क्या होता है कि इनके वैल्यूज जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, एक ही आधार पर अलग अलग संख्याओं के लॉग वैल्यू अलग अलग होंगे। कैसे, जरा इसको देखिए। जैसे log ऑफ 2 बेस 10, तो क्या वैल्यू आ जाएगा इसका? 2 आ जाएगा। बेस जब सेम होता है तो संख्याओं को इक्वेट कर देते हैं, तो इस तरह से ये 2 = 3 हो गया। क्या ये वास्तव में है? नहीं है। तो इस तरह से ये कैंसिल हो, ये क्रॉस हो जाएगा, इसको काट देंगे। तो ये हमारा जो थीम है वो आपका प्रूफ हो गया। क्या चीज़? A इज नॉट इक्वल टू B। जब संख्याएं समान नहीं हैं तो उनके लॉग वैल्यू जो होंगे वो समान नहीं होंगे। ठीक है। अब इसका दूसरा रिवर्स रूप लेते हैं, जिससे मान लीजिए कि इसको हमको इक्वेट ही करना है, समान ही करना है। क्या चीज़? log ऑफ m बेस पर और a का log निकालना है, और यह इक्वल है b के log के, और बेस जब हमारा m हो तो इस कंडीशन में a और b दोनों इक्वल होंगे। मतलब क्या कि बेस सेम है। देखिए बेस सेम है और संख्याएं अलग अलग हैं, लेकिन इनको इक्वल करना है। तो इक्वल करेंगे तो तभी इक्वल होगा जब संख्याएं समान होंगी। यहाँ देखिए log ऑफ x का log निकाला जा रहा है और 2 का भी log निकाला जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो 2 का भी log निकाला जा रहा है, लेकिन बेस समान है, तो हम लोग क्या कर देंगे? इसको इक्वल कर देंगे, ये और ये दोनों इक्वल कर देंगे। तो इस तरह से x विल बी इक्वल टू 2। जब इक्वल करना होगा तो संख्याओं को समान करना होगा, और वैसे अलग अलग संख्याएं होंगी तो हम उसका वैल्यू इक्वल नहीं कर सकते, वो अनइक्वल होंगे। तो ये हो गया हमारा 4th प्रॉपर्टी। पार्ट 1 में हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी किया था, देखेंगे कोई छूटेगा तो आगे कर देंगे। ठीक है। इसमें जो है 5th प्रॉपर्टी में log ऑफ सेम नंबर्स टू डिफरेंट बेसिस हैव डिफरेंट वैल्यूज। log ऑफ सेम नंबर, एक ही नंबर है, मान लीजिए कि ये वाला है log ऑफ 16, log ऑफ 16, एक ही नंबर का log निकाला जा रहा है, लेकिन बेस जो है डिफरेंट है। बेस को हमने क्या ले लिया? डिफरेंट ले लिया, 2 ले लिया और 4 ले लिया।
तो उसके वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। ये नहीं कि एक ही संख्या का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं और बेस अलग अलग है तो उसका वैल्यू हम लोग एक ही लिख देंगे। एक का निकाल लिए ना, चलो दूसरे का भी यही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं। log ऑफ 16, तो log ऑफ 16 टू द बेस b इज इक्वल टू x कंसिडर कीजिए, तो क्या होगा 2 टू द पावर x विल बी इक्वल टू 16 और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4। तो बेस सेम हो गया, क्या हो जाएगा वैल्यू इसका x इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब कि log ऑफ 16 बेस 2 किसके इक्वल होगा 4 के इक्वल होगा। और यहाँ पर log ऑफ 16 बेस 4, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको मान लीजिए कि ये y है और इसको लिखेंगे 4 टू द पावर y विल बी इक्वल टू 16 और ये हो जाएगा 4 टू द पावर 2। बेस दिख रहा है, यहाँ भी बेस इक्वल है तो हम लोग पावर को इक्वेट कर देंगे, तो y विल बी इक्वल टू 2। तो देखिए यहाँ से इसका वैल्यू हमें क्या मिला 2 मिला, इसका वैल्यू हमें 2 मिला और इसका वैल्यू LHS का 4 मिला। क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वल है, नहीं है। तो इस तरह से ये इक्वल नहीं है तो ये वाला पार्ट भी हमारा अनइक्वल होगा और यही चीज़ इसमें बताई गई है। क्या लिखा गया है अब इसको समझिए। एक ही संख्या के अलग अलग आधार पर मान अलग अलग होते हैं। देखिए जब m और n दोनों अनइक्वल है, ये वाला कंडीशन है, m और n क्या है बेस माना गया है। m और n जब बेस हैं और दोनों अनइक्वल है तो log ऑफ a और एक संख्या एक ही है, यहाँ ध्यान दीजिए log ऑफ a, लेकिन बेस जो है समान नहीं है। तो इस तरह से इनके वैल्यूज जो होंगे वो अनइक्वल होंगे। तो ये प्रूफ हो गया। अच्छा मान लीजिए कि हमें वैल्यूज, ये वाला कंडीशन है m और n ये बेस है और दोनों बेस जब सेम है तब जाके वैल्यू इक्वल होगा। कि वैल्यू इक्वल करने के लिए सेम नंबर का देखिए यहाँ भी निकाला गया है लेकिन वैल्यू इक्वल करना है हमको। तो वैल्यू इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बेस भी इक्वल हमें करना पड़ेगा। बेस का वैल्यू जो होगा वो दोनों इक्वल होगा। यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा जरा देखा जाए। log 16 बेस 2 दिया गया है तो इसको सॉल्व करेंगे तो log 16 बेस 2 विल बी इक्वल टू x, तो 2 टू द पावर x इक्वल टू 16 और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4, तो ये x विल बी इक्वल टू 4 हो जाएगा। और जब इसको करेंगे तो क्या आएगा log 16 बेस n, इसको हम लोग y लेते हैं तो ये हो जाएगा n टू द पावर y इक्वल टू 16 और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 और y इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो दोनों में 4 आ गया, x हमारा 4 आ गया और y भी हमारा 4 आ गया। और तब हम लोग क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई इक्वल टू, यहाँ और आगे बढ़ा दीजिए 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों, इसको हम ये दोनों वैल्यू इक्वल करने के लिए ये इसका मान अगर 2 है, यहाँ पर बेस जो है 2 है, तो यहाँ पर भी बेस हमारा
2 ही होगा, इसका मतलब n का वैल्यू 2 ही होगा। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज भी आप लोगों को समझ में आ गया। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखेंगे। अभी हम लोग लॉग के नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 6 को सीखेंगे। 6 में क्या दिया है, log of a number to the same base is 1। सेम बेस होगा, एक ही बेस होगा, तो कोई भी चाहे संख्या होगी, सेम बेस होगा, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। यही चीज़ यहाँ भी लिखी गई है। किसी भी संख्या का लघुगणक समान आधार पर एक ही होगा। अब मान लीजिए कि आप 10 का लॉग निकाल रहे हैं और कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो 10 होता है बेस में, तो ऑटोमेटिक इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर बेस में 10 है, अगर इसका निकालिएगा ऐसे, अगर कुछ नहीं दिया तो बेस में 10 है, तो इसका वैल्यू 1 नहीं होगा, 2 हो जाएगा। क्यों? ये 10 लिखिएगा तो 10 का स्क्वायर करिएगा तब ना 100 होगा, तो उसका वैल्यू 2 हो जाएगा। तो 1 करने के लिए क्या करना होगा कि इसका बेस भी आपको वही लिखना होगा। तो इसका रूल क्या निकलता है कि log ऑफ ए, और बेस कितना होना चाहिए, बेस भी हमारा ए ही होना चाहिए। जो नंबर है वही हमारा बेस भी होना चाहिए, और तब जाके ये 1 के इक्वल होगा। अब यहाँ log ऑफ ए लिखा गया, देखिए यही चीज़ यहाँ आ गई। log ऑफ ए, बेस ए होगा तभी ये 1 होगा। log ऑफ बी, बेस बी होगा तभी 1 होगा। और गलती से यहाँ 1 इसको हम लोगों ने ए लिख दिया, तो वो ये 1 के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग नंबर्स हैं, अलग अलग वेरिएबल है, तो इसके वैल्यूज अलग अलग हैं। लेकिन एक कंडीशन बन सकती है, क्या चीज़, a इक्वल टू बी कर दिए, नाम इसका अलग अलग लिख दिए, नामकरण इसका भले अलग अलग है, लेकिन वैल्यूज जब इक्वल हो गए तो इसका वैल्यू अब ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? वो मैथ है, आपको घुमाएगा फिराएगा, लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो गलती नहीं होगी। ठीक है। 7th नंबर में क्या दिया है, log ऑफ 1 टू एनी बेस इज 0। कोई भी बेस हो और 1 का अगर हम लोग log निकाल रहे हैं तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। क्या दिया गया है कि log ऑफ, मैंने यहाँ log ऑफ 1 लिखा है 4 जगह, लेकिन बेस बदल दिया जा रहा है। जैसे बेस इसका आप 10 ले लीजिए, बेस इसका आप 100 ले लीजिए, इसका 105 ले लीजिए, और इसका 200, ये 2008 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन चारों कंडीशन में log ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर क्या बताया गया, 0 होगा। कंफ्यूज मत होइए, कॉन्सेप्ट को पकड़िए। log ऑफ 1 का वैल्यू 1 नहीं होगा, यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगी। log ऑफ 1 का वैल्यू 1 नहीं होगा, log ऑफ 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, बेस चाहे कुछ भी रखिए। ठीक है। तो यहाँ भी हमारा 0, ये भी 0, ये 0 और ये 0। कॉन्सेप्ट जो भी हैं वो आपके कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और यहाँ से क्या है, लास्ट कॉन्सेप्ट, log ऑफ 0 और निगेटिव नंबर्स, 0 का log या निगेटिव नंबर का log, ये तो डिफाइन ही नहीं है। तो 0 और ऋणात्मक संख्याओं का log अपरिभाषित है। मान लीजिए कि log ऑफ -5, इसको मैंने प्रॉपर्टी 1 में समझा दिया है, यहाँ भी मैंने लिख दिया हूँ तो बता रहा हूँ।
प्रॉपर्टी 1 में इसी को डिफाइन किया गया है कि रियल नंबर में नेगेटिव नंबर और जीरो को छोड़कर, याद है ना? तो वहाँ भी था मामला, और यहाँ भी मैंने इसको एक बार और लिख दिया है। क्या चीज़? कि लॉग ऑफ जीरो और नेगेटिव नंबर, ये नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इस तरह से मैंने लॉग के सारे कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टीज़ को सिखा दिया है। कहीं कन्फ्यूजन है तो दोबारा देख लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 3 में इसके रूल्स को सिखाऊंगा। हमारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरके स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग लॉगरिथम का रूल्स सीखेंगे और लॉगरिथम का ये पार्ट 3 होगा। तो इसमें जो रूल्स हैं उनको सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला रूल दिया गया है मल्टीप्लिकेशन रूल, गुणन नियम। तो इसमें सबसे पहला रूल है, इसमें भी मैंने 2 तरह के रूल्स लिखे हैं, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 में है log a इंटू बी बेस m। तो log a इंटू बी, यह 2 संख्याएं हैं, a और b 2 अलग अलग संख्याएं हैं। तो इनको कैसे लिखेंगे? log a बेस m log b बेस m। यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है डॉट, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई होता है, ये जब बाहर निकलेगा तो ये प्लस का साइन लेकर के आएगा। ठीक है, मतलब जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो log a बेस m log b बेस m, बीच में ये प्लस हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये log 56 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? log 8 इंटू 7 लिख लेंगे। बेस कुछ नहीं दिया रहता है तो 10 रहता है, तो उसके लिए टेंशन में नहीं रहना है कि सर यहाँ बेस नहीं दिया है, तो उसके लिए टेंशन में नहीं होना है। तो ये क्या है कि log 8 इंटू 7 हो गया। तो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे कि log 8 प्लस log 7। ठीक है, चाहो तो यहाँ बेस लगा दो। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया? इसको जब करेंगे तो यहाँ log b और किसका निकालना है log हमें? वो m n r दिया गया है, मतलब संख्या जो है 3 फैक्टर्स में, 3 प्राइम फैक्टर्स में ये है, उसका मल्टीप्लिकेशन है ये। तो इसको जब करेंगे तो log b और m हो जाएगा प्लस log n बेस b प्लस log r बेस b। मान लीजिए कोई संख्या दी गई है, log 30 दी गई है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए log 2 इंटू 5 इंटू 3 कर देंगे, 30 हो जाएगा। 2 इंटू 3 6 और ये हो जाएगा 5। हो गया। तो अब इसको अलग करेंगे तो कैसे लिखेंगे? log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। समझ में आया? बेस कुछ नहीं दिया है तो बेस 10 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बेस आप 5 भी ले सकते हैं, बेस 3 भी ले सकते हैं। तो यहाँ 10 लिया गया है तो यहाँ 10 लिख दें। समझ में आ गया? अब मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में इस तरह का कंडीशन आया, जैसे ये वाला है, log a बेस m log b बेस m।
इस तरह का कंडीशन क्वेश्चन में रहे तो हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं। क्या किया गया है इसमें, बेस m है, एक जगह लिख दिया गया a प्लस बी, बीच में प्लस है तो यहाँ मैंने प्लस लिख दिया। ये सही है या ये सही है, log m और a इंटू बी, कौन सा सही होगा, सेकेंड वाला सही होगा, ये वाला सही होगा। भूल से ये लिखा जा सकता है तो सावधानी रखना है कि ये हमें नहीं लिखना है, ये वाला करेक्ट होगा क्योंकि रूल हम लोग यही सीख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि ये डिविजिबिलिटी रूल है तो इसमें log a बाई बी बेस m दिया गया है तो इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा log a m और इधर हो जाएगा log ऑफ b बेस m। साइन क्या दें बीच में साइन क्या दें, माइनस का, बीच में साइन माइनस का है। ये जो फ्रैक्शनल साइन है डिवीजन में वो घट जाता है, जो ये यहाँ पर डिनोमिनेटर है, यहाँ पर अलग लिखा गया और यहाँ पर साइन जो है इसका माइनस में हो गया, डिवीजन है माइनस में इसका साइन। ठीक है, जब हम लोग इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, log 81 माइनस log हो गया। ठीक है, कोई डाउट, बहुत एकदम इजी स्टेप में चल रहे हैं। अगर इस तरह की स्थिति दी गई है, मान लीजिए कि एक और एग्जाम्पल यहाँ आप नोट करें, log 2/3 है, क्या करेंगे, क्या हो जाएगा बोलिए, log 2 माइनस log हो गया। ठीक है, यहाँ log 1/n दिया गया है और बेस b दिया गया है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से देखिएगा, log ऑफ 1 बेस b माइनस log ऑफ n बेस b। ठीक है, हमने रूल सीखा था कि 1 का जब log निकालते हैं, b मतलब बेस चाहे कुछ भी हो उसका वैल्यू कितना होता है, 0। log ध्यान दीजिए, फिर से बता दे रहा हूँ, log 1 है, log 1 है, log 1 है। तीनों में कंडीशन क्या दिया है, यहाँ पर मैंने बेस 5 लिख दिया, यहाँ बेस 10 लिख दिया, यहाँ बेस 1000 लिख दिया। ठीक है, वैल्यू क्या आएगा इसका, सबका 0 आएगा। ठीक है, तो बेस में चाहे कोई भी संख्या हो, log ऑफ 1 हमेशा 0 होगा, तो ये तो हो गया 0 और इधर से क्या बचा, log n और ये बेस b। जब अगला स्टेप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में log ऑफ n बेस b। ठीक है, तो बस ये जो सॉल्व होगा तो इस तरह से ये आएगा। इसको इस तरह से अगर लिखा गया है, यही वाला है, सेम चीज़ ये लिखी गई है, इसको हम लोग log ऑफ a बेस m log ऑफ b बेस m, तो दोनों में हम लोगों ने क्या किया, जो ये बीच में फ्रैक्शनल साइन था वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया। तो यहाँ भी एरर हो रहा है, ये ऐसे नहीं लिखना है। जैसे कुछ बहुत समय हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके रूल्स भूल जाते हैं। ये जो फ्रैक्शनल सिंबल है इसी के बिहार पर इसको हम लोग कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि ये तो माइनस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाली
ये वाली स्थिति है। ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा और हमारा आंसर नहीं आएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग रूल थर्ड फोर्थ सीखेंगे, जो कि यह मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर एक्सपोनेंट का होगा। तो अभी हम लोग उसको सीखेंगे। इसमें हम लोग थर्ड और फोर्थ रूल को सीखेंगे। और थर्ड में दिया गया है एक्सपोनेंट रूल, घात का नियम। तो एक्सपोनेंट रूल में क्या होता है, जैसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा log a और इसका कोई पावर दिया गया रहेगा, या फिर आप उसका पावर निकाल लेंगे। ठीक, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पावर के रूप में नहीं दिया गया है, तो इसका हम लोग पावर निकाल लेंगे और तब इस रूल में लगा देंगे। ये रूल क्या कहता है कि log a टू द पावर m। अब यहाँ पर क्या हो गया कि m log a हो जाएगा। ठीक है, यही आपका इसका रूल है, किसका, एक्सपोनेंट का। अब यहाँ पर एक जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है 216 के लिए क्या लिखेंगे, log ऑफ 6 टू द पावर 3 हो जाएगा। 6 टू द पावर 3 हमारा 216 आ जाएगा। जब इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 3 log 6। समझ में आ गया। इसको देखिए, log ऑफ 25 दिया गया है, तो log ऑफ 25 का क्या होगा बताया जाए। log क्या लिखेंगे, 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर को कैसे आगे लिख सकते हैं, 2 log 5 हो गया। log ऑफ 64 दिया गया है, तो क्या लिखेंगे, log मान लीजिए कि हाँ, देखिए यहाँ पर जब तक से बेस निर्धारित नहीं किया गया है तो बेस तो यहाँ 10 ही रहता है, लेकिन जब हम यहाँ पर 4 लिख देंगे और जब हम यहाँ पर log 8 लिख देंगे, बेस में 64 है, तो क्या हो जाएगा, दोनों का अलग अलग आंसर आ जाएगा। मैं बताया था, मान लीजिए कि log ऑफ 64 दे दिया और बेस में 2 दे दिया, बेस डिफरेंट होगा तो रिजल्ट डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि इसको आप लिखेंगे कैसे। यहाँ पर ये वाला रूल चल रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 8 टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 log 8 हो गया। अगर इसको लिखेंगे तो यही वाली चीज़ है, ये बेस 8 लेकर के बनाया गया है। बेस 8 लेंगे तो ये कैसे इसका सॉल्यूशन निकलेगा वो यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे देखिए log 8 और ये 64 है, तो इधर से हो गया 8 टू द पावर 2। समझ में आया। अब इसको कर देंगे क्या कि 2 log 8 बेस 8। जब ये दोनों इक्वल हो तो वह कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 into 1। तो आंसर हमारा इस तरह से आ गया। लेकिन इस आंसर को प्राप्त करने के लिए हमने क्या रूल लगाया, 2 एक्सपोनेंट है तो ये इधर आ गया 2 log 8। ठीक है, यहाँ पर क्या था, अगर बेस हमारा 2 है तो इसको 2 लेंगे, 2 का पावर करेंगे, तो इसको बनाया जाए log बेस 2 है, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 2 का पावर कितना दिया जाए कि 64 आ जाएगा।
2 to the power 4, 2 to the 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32 और 32 to the 64, मतलब 6 टाइम्स। तो यहाँ पर हो गया 6। अब क्या हो जाएगा ये 6 log ये वाला 2, ठीक है। अब ये बेस इसको अगर लिख देते हैं तो ये आंसर डिसाइड कर दिया। अब ये 1 हो गया तो ये आपका रिजल्ट क्या हो गया 2 हो गया। तो इस तरह से सॉरी 6 हो गया, 6 हो गया। तो इस तरह से हम लोग इस रूल के बिहाफ पर आंसर निकाल लेते। बेस कैसे चेंज होता है लॉग में, इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि लॉग ऑफ n बेस b दिया है, इस बेस को हमको चेंज करना है। तो बेस चेंज क्यों करते हैं, ताकि हमारा डिजायर रिजल्ट आ जाए। और इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, जैसे देखिए log n है और log ये बेस b है, लेकिन यहाँ पर इसी का लॉग निकालेंगे, इसी बेस का लॉग निकाल देंगे, ठीक है। ये जो बेस है इसी का लॉग निकाल देंगे और इसका जो लॉग निकालना था उसका तो निकालेंगे ही निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर बेस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डिजायर्ड होगा हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि बेस हमने a लिखा, तो यहाँ भी बेस हम लोग वही लेंगे, ठीक है। बेस चेंज हो गया, क्या चाहिए b से a हो गया और फॉर्मूला ये हमारा डिराइव हो गया। इसी फॉर्मूला पर हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये दिया गया है, इसमें बेस हमारा 8 है और लॉग हमको किसका निकालना है 5 का, और इसका हम लोग चाहते हैं कि बेस चेंज कर दें। तो कैसे कर सकते हैं, मैंने क्या बताया कि log ऑफ 5 लिख देंगे, नीचे में log ऑफ 8 लिख देंगे। बेस मेरी मर्जी, क्वेश्चन के हिसाब से लगा देंगे। यहाँ 3 लगा दीजिए, यहाँ भी 3 लगा दीजिए, सेम बेस लगाना पड़ेगा, इसी का ख्याल रखना है। मान लीजिए कि ये है log ऑफ 3, log ऑफ 7, बेस हम लोग 2 ले लें, बेस 10 ले लें, नहीं लिखते हैं तो 10 है, और बेस 2 ले लीजिए अगर 2 की रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक। नेक्स्ट रूल देखते हैं, 5th नंबर। तो 5th नंबर में दिया गया है log ऑफ b टू द पावर n, और यहाँ बेस भी हमारा पावर के रूप में है, बेस का भी पावर लिखा गया है, ध्यान दीजिए। यहाँ बेस का भी पावर लिखा गया है और जिसका लॉग निकालना है मतलब b, उसका भी पावर दिया गया है। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, क्या उपाय निकलता है बताइए। ये जो है ये दोनों, इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। पावर को हम लोग क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, लॉग से पहले ले लेते हैं, यही ना सीखे हैं। तो इसका पावर बाहर ले लीजिए और इसका भी पावर हम लोग बाहर ले लेंगे, ये m है। और क्या बच गया, log ऑफ b और बेस a, ठीक है। इसको देखिए, ये बेस भी पावर के रूप में है, बेस का भी पावर लिखा गया है, और जिसका लॉग निकालना है मतलब 3 टू द पावर 6 लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 इधर आएगा, 5 इधर आएगा। जो ऊपर है न्यूमरेटर बन जाएगा, जो नीचे है डिनोमिनेटर बन जाएगा, खत्म। यही कॉन्सेप्ट है इसका। 6/5 और ये हो गया 3/5 और बीच में घुस गया लॉग, हो गया।
यहाँ डिजिट क्या है 8/5 और इधर क्या हो गया 5/3, बीच में भैया जी आ गए लॉग। सर बेस का जो पावर है वो उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, यही आप बोल रहे हैं ना? बेस का जो पावर दिया गया है ये पावर इधर आएगा तो यहाँ ये डिनोमिनेटर में हो जा रहा है। अगर मान लीजिए उसका पावर नहीं होता तो क्या इसका पावर ऊपर वाले का? हाँ। ऊपर वाले का पावर अगर नहीं होगा, यहाँ नहीं दिया रहेगा, ये एक ही रहेगा तो यहाँ कुछ नहीं तो भैया 1 है, 1/5 चला जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या था 8 था, ठीक है। अब चेन रूल है, ये लास्ट रूल है आपका। चेन रूल में क्या होता है कि जैसे देखिए कि ये लॉग इधर लिखा गया, लॉग इधर लिखा गया, इसका जो इसमें जो लॉग निकालना है बी का, यही यहाँ पर बेस है, ठीक है। ये यहाँ पर बेस बन गया है, तो यही चेन रूल है। अब इसको क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर दीजिए और फाइनली ये क्या हो गया लॉग ऑफ, हमें क्या निकालना होगा लॉग ऑफ सी निकालना है और बेस क्या हो जाएगा ए, तो छोटा हो गया। लॉग का काम यही है, छोटा कर दो। इसमें अगर देखिए यहाँ पर इसमें मैंने यहाँ लिया था, इसी का निकालना था और यहाँ पे मैंने बेस यहाँ पे इसको रख दिया, बेस रख दिया। यहाँ बी लॉग बी का ही वैल्यू लॉग के रूप में निकालना था और यहाँ ए का वैल्यू लॉग में निकालना है और बी बेस ले लिया गया। अब क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि इसको हम लोग जब एक्सपेंड करेंगे तो इस रूल से भी कर सकते हैं। जैसे इसको कैंसिल किए और ये लॉग ए और बेस सी हो गया, एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं। जैसे देखिए लॉग ए लिखेंगे और चेन रूल में इसका बेस इसमें लिख देंगे और इसका इसमें लिख देंगे, तो ये ए हो गया और इसका बेस हमारा सी हो गया। अब मल्टीप्लाई है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल है और क्या करते हैं लॉग ऑफ बी, ठीक। अब बेस इसका चलाएगा यहाँ पर, इसका बेस इस पर ट्रांसफर कर देंगे, लॉग ऑफ बेस बी। तो देखिए एक बार फिर से बता रहे हैं, क्या ए है हमारा, इसका लॉग निकालना है, बी का लॉग निकालना था, बी लिख दिया गया। चेंज क्या किया गया, सिर्फ इन लोगों का बेस, इसका इस पर और इसका उस पर, ठीक है। तो बेस यहाँ दोनों इक्वल है, बेस भी इक्वल है और ये हमारे जो जिसका लॉग निकालना है वो भी इक्वल है। तो इस तरह से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो गया। तो ये 1 इंटू ये लॉग ऑफ ए बेस सी इंटू 1, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ ए बेस ए 1, ठीक है। एक्सपेंड करके भी हम लोग समझ गए। तो इस तरह से जितने भी कॉन्सेप्ट और रूल्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने 3 वीडियोज़ में समेट के रख दिया है। आप लोग बारी बारी से इसको देख लें, कहीं किसी वीडियो में दिक्कत है तो उसे दोबारा देख लें। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका ज्ञान वर्धन होगा। स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।